महाभारत वो ग्रंथ है जिसने मानव समाज को दशा और दिशा दोनों ही दिया है। ये अलग बात है कि जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे अनेक धर्मों का उदय हुआ और मानव ने अपने इच्छा अनुसार जिसे जो धर्म अच्छा लगा उसका अनुसरण करता गया। लेकिन आप गीता में लिखे श्लोक सिर्फ हिंदू धर्म से जोड़कर नहीं देख सकते। गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही बातों का संबंध किसी विशेष समुदाय या धर्म से नहीं, बल्कि इसका संबंध संपूर्ण मानव जाति से है। इस ग्रंथ का महत्व किसी भी इंसान के जीवन से बहुत अहम है। कहा जाता है कि महाभारत में गीता सार भगवान कृष्ण के उपदेशों की वो गाथा है जो उन्होंने अर्जुन को दिए थे। क्या सही है क्या गलत, धर्म युद्ध और कर्म युद्ध जैसी जटिल परीक्षाओं का एकमात्र हल है ये महाभारत। जिसने इसे पढ़ा और समझा वो ये जानता है कि महाभारत वो चीज है जिसने सदियों से इंसान का पथ प्रदर्शित किया है। हिंदू ही नहीं, बौद्ध, सिख और जैन धर्म भी महाभारत से गहरा नाता रखते हैं और महाभारत इन धर्मों का एक अटूट और बड़ा हिस्सा भी है। चाहे 12वीं सदी का हौसलेश्वर मंदिर हो जहाँ महाभारत के सैकड़ों साक्ष्य मिलते हैं, या फिर चाहे भगवत गीता में महाभारत के सैकड़ों किस्से हो, दुनिया में कई ऐसे साक्ष्य मौजूद हैं जो इस महागाथा की गाथा को सुनते आ रहे हैं और सुनाते आ रहे हैं। लेकिन आज भी महाभारत के अस्तित्व पर सवाल उठते रहते हैं। क्या सच में महाभारत एक सच्ची घटना है या फिर ये कोई मनगढ़ंत कहानी? साइंटिफिक सोसाइटी का एक बड़ा हिस्सा आज भी महाभारत के अस्तित्व पर सवाल उठाता रहता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि केवल भारत ही नहीं, दुनिया में कई ऐसे सबूत मौजूद हैं जो भारत की सच्चाई को उजागर करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं उन तथ्यों के बारे में जो ये साबित करते हैं कि महाभारत महज एक काल्पनिक घटना नहीं। लेकिन आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी तक उस तथ्य के बारे में बताएंगे जो सबसे अहम है। नंबर 10, महाभारत वंश। महाभारत के 18 अध्यायों का सबसे पहला अध्याय आदि पर्व, जिसमें एक ऐसे वंश का जिक्र है जिसे भारत वंश कहा गया है। वो वंश जिसमें 50 से भी ज्यादा राजाओं का वर्णन है। ये वो वंश है जिसके पहले राजा मनु थे। इन सभी राजाओं और उनके वंशों का उल्लेख बारीकी से किया गया है। क्या ये कहना गलत होगा कि अगर महाभारत वास्तव में एक कल्पना ही थी तो 5 से 6 राजाओं का उल्लेख भी तो किया जा सकता था? यूं 50 से भी ज्यादा राजाओं वाली एक पूरे वंश का उल्लेख, वो भी केवल एक अध्याय में, ये साबित करता है कि ये कोई कल्पना नहीं बल्कि हकीकत है। नंबर 9, रिटन एज इतिहास। महाभारत में साफ साफ लिखा है कि ये एक इतिहास है, यानी कि हिस्ट्री। ये इतिहास और पुराण जैसे शब्द प्राचीन काल से ही चले आ रहे हैं, जिनके द्वारा नए और पुराने में अंतर किया जाता था। तो सोचने वाली बात है कि अगर ये काल्पनिक ही है तो इसे इतिहास के रूप में लिखने की बजाय उपन्यास या फिर एक काव्य गाथा का नाम भी तो दिया जा सकता था। इतिहास शब्द का इस्तेमाल करने की कोई तो वजह होगी ही। नंबर 8, डिस्क्रिप्शन ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड इन एंशिएंट टाइम्स। महाभारत और रामायण के युग को हम सदयुग मानते आए हैं, जहाँ छल कपट के भी कुछ उसूल होते थे। हर चीज दैविक होती थी। लोगों की भगवान में आस्था अपरंपार होती थी। ऋषि मुनियों की तपस्या अनंत होती थी। ये सब कुछ महाभारत में लिखा हुआ है। इस बात को कुछ लोग नकार सकते हैं, लेकिन क्या आप इसी ग्रंथ में दिए गए कलयुग के उल्लेख को भी नकार सकते हैं, जिसमें आज के युग को कलयुग कहा गया है? वो युग जिसकी भविष्यवाणी आदिकाल में ही हो गई थी। और तो और कलयुग के बारे में किए गए उल्लेख हूबहू आज के जमाने में मेल भी खाते हैं। नंबर 7, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ द लॉस्ट सिटी ऑफ द्वारका। बीते वर्षों में गुजरात के समुद्री क्षेत्र में एएसआई को एक पूरा का पूरा शहर पानी के नीचे मिला है। मरीन आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार ये कभी द्वारका नगरी हुआ करता था, जो कि भगवान कृष्ण ने मथुरा नगरी छोड़ने के बाद बसाया था, और भगवत गीता में इसका जिक्र भी है। ये जगह बड़े ही व्यवस्थित ढंग से बनी है, जिसके 60 किलोमीटर के रेडियस में ना जाने कितने ही ढांचे, कलाकृतियां और बर्तन मिले हैं। इनकी कार्बन डेटिंग भी यही बताती है कि ये हजारों साल पुराने हैं। इसका उल्लेख हूबहू गीता के अनुसार है, जो ये साबित करता है कि ये द्वारका नगरी ही है। वैसे इंसान साल 1980 तक इस नगरी के बारे में नहीं जानता था, जिसके बारे में हजारों साल पहले एक ग्रंथ में लिख दिया गया। नंबर 6, रियल प्लेसेस मेंशन्ड इन महाभारत एंड आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। अगर आपको द्वारका नगरी के बारे में किसी तरह का कोई संदेह है तो आपके लिए ऐसी और भी 55 जगह केवल उत्तर भारत में मौजूद हैं, जिनका उल्लेख महाभारत में है, और वो आज भी हमारे बीच बिल्कुल वैसे ही मौजूद है। तांबे के बर्तन, सोना चांदी के आभूषण,
मोहरे और मिट्टी के बर्तन आदि इन्हीं जगहों से बरामद हुई हैं, जिनकी आयु आर्यों से भी पहले की बताई जाती है। वहीं महाभारत में उल्लेख इंद्रप्रस्थ आज दिल्ली के नाम पर मौजूद है। कुरुक्षेत्र हरियाणा में तो हस्तिनापुर यूपी में मेरठ के नाम से जाना जाता है। बाकी द्वारका नगरी तो गुजरात में है ही। यही नहीं, मादारा, गधारा, कंबोजा और परामा ये वो राज्य थे जिनका जिक्र महाभारत में हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये राज्य आज भी अवशेषों के रूप में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और तजाकिस्तान जैसे देशों में मौजूद है। नंबर 5, प्रोग्रेशन फ्रॉम रामायणा। रामायण काल और महाभारत काल में हजारों साल का अंतर है। दोनों ही ग्रंथों का वर्णन दो अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग समय पर किया है। हजारों सालों के बाद बड़ी से बड़ी संस्कृति भी अपनी पहचान खो देती है, लेकिन रामायण और महाभारत इससे बिल्कुल परे, एक दूसरे से इतने लंबे समय तक अंतर के बावजूद भी मेल खाते हैं। रामायण काल के राजा महाराजाओं और उनके वंशकाल का महाभारत से सटीक संबंध बनता है। अब जब दोनों ग्रंथ अलग अलग व्यक्तियों ने लिखी है, तो उसकी पटकथा यानी थीम आखिर एक जैसे क्यों है, जिसे देखकर लगे कि मानो महाभारत रामायण काल का अगला भाग है, जिसका इतिहास अगली पीढ़ी के साथ लिखा गया हो। नंबर 4, फिजिक्स इन महाभारत। समय यात्रा यानी टाइम ट्रेवल, जो आज भी विज्ञान के लिए एक अनसुलझी गुत्थी बना हुआ है, इसका उल्लेख हजारों साल पुरानी ग्रंथ महाभारत में कैसे आया। कुशस्थली राज्य के राजा कुमुदी अपनी बेटी रेवती की शादी के लिए एक वर ढूंढ रहे थे, लेकिन उनके समक्ष कोई भी ऐसा वर नहीं आया जो रेवती के काबिल हो। इससे परेशान कुमुदी अपनी बेटी को लेकर सीधे ब्रह्मा जी के पास ही पहुंच गए, जहां ब्रह्मा जी संगीत का आनंद ले रहे थे। कुमुदी ने कुछ देर तक इंतजार किया और फिर बोला कि महाराज, मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूँ, लेकिन आप मुझे कोई अच्छा सा वर बताएं। ये बात सुनकर ब्रह्मा जी बहुत तेज हंसे और बोले, वत्स, जिस किसी के बारे में भी तुम अपनी बेटी की शादी के लिए सोच रहे हो, वे लोग अब दुनिया में नहीं रहे। तुम्हारा परिवार, तुम्हारा वंश और तुम्हारे वंश के बाद कई और वंश अब तक खत्म हो चुके हैं। फिर तुम अपनी बेटी की शादी किससे करवाना चाहते हो? ये सुनकर कुमुदी हैरान हो गए और ये सोचने लगे कि मैंने तो केवल कुछ ही क्षणों का इंतजार किया है, लेकिन इस इंतजार में धरती पर 27 युगों का अंत हो चुका था। खैर, ब्रह्मा ने रेवती की शादी उस समय धरती पर मौजूद भगवान कृष्ण के भाई बलराम से करवाई। ये टाइम ट्रेवल का कहीं न कहीं महाभारत के अस्तित्व का प्रमाण है। नंबर 3, हिस्टोरिकल रेफरेंसेस दैट आर ट्रू। मौर्य, गुप्त और इंडो ग्रीक साम्राज्य, इन सब के साक्ष्य हमारे पुराणों में मिलते हैं। इनके उदय से लेकर इनके पतन, हर बात का लेखा जोखा हमारे पास है। शायद यही कारण है कि हम इन्हें सत्य मानते हैं। आज दुनिया का लगभग आधे से ज्यादा इतिहास इसलिए भी एक्सेप्टेड है क्योंकि वो ग्रीक हिस्टोरियंस ने लिखा है। सवाल इतना सा है कि जिस बात को ग्रीक हिस्टोरियंस प्रमाण नहीं दे पाए, क्या उस बात का कोई अस्तित्व ही नहीं होगा? महाभारत काल में ग्रीक हिस्टोरियंस का ना होना भी इस ग्रंथ की सत्यता को कटघरे में खड़ा करता है। नंबर 2, द एनॉर्मिटी ऑफ डिटेल्स प्रोवाइडेड। महाभारत दुनिया की सबसे लंबी काव्य ग्रंथ है। 1 लाख श्लोक, 2 लाख छंद और 18 लाख से भी ज्यादा शब्दों के समावेश से महाभारत का निर्माण हुआ है। महाभारत की लंबाई ग्रीक इतिहास की 2 सबसे बड़ी और मशहूर किताबें इलियाद और ओडिसी को मिलाकर भी 10 गुना ज्यादा है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर महाभारत एक काल्पनिक कथा है, तो किसी एक इंसान की कल्पना इतनी विशालकाय कैसे हो सकती है, जिसमें हजारों की तादाद में अध्याय मौजूद है, जो अध्याय आपस में पूर्ण रूप से मेल खाते हैं। श्री कृष्ण के उपदेशों की इतनी लंबी कतार है जो हर समय और हर स्थिति में मिलते हैं। इनका पालन तब भी अनुकूल था और इनका पालन आज के जीवन में भी अनुकूल है। और तो और अगर इस ग्रंथ का कोई आधार ही न होता, तो कोई क्यों इन लाखों शब्दों को पंक्तिबद्ध करता, वो भी उस जमाने में जहाँ ना तो स्मार्टफोन हुआ करता था, ना ही कोई कंप्यूटर। ये सोचने वाली बात है। नंबर 1, फेमस ओपेनहाइमर कोट। महाभारत को हमेशा ही वैज्ञानिक पटल पर चुनौती मिलती आई है, जहां इस ग्रंथ को कई बार अपनी सत्यता को साबित करने के लिए तथ्यों को जुटाना पड़ा। लेकिन ऐसा नहीं है कि विज्ञान इस ग्रंथ को पूरी तरह नकारता है। इसी विज्ञान में एक धड़ा ऐसा भी है जिसने महाभारत को दिशा के रूप में इस्तेमाल किया। इसमें मौजूद श्लोक असल दुनिया में कई पेचीदा गुत्थियों को खोलने में भी काम आए। ओपेनहाइमर एक महान साइंटिस्ट जिसका एटम बम के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान रहा। वो साइंटिस्ट जिसके बारे में ये कहना गलत नहीं होगा कि दूसरे विश्व युद्ध को अगर किसी ने खत्म करने में मदद की, तो वो ओपेनहाइमर द्वारा बनाए गए एटम बम ही था। एक कॉन्फ्रेंस के दौरान इस महान साइंटिस्ट से एक विद्यार्थी ने सवाल किया कि आपको दुनिया का पहला एटॉमिक बम दागने पर कैसा लग रहा है? ओपेनहाइमर
का जवाब सुनकर हर कोई दंग रह गया जब उन्होंने हैरान होते हुए कहा कि ये नए जमाने का पहला एटॉमिक बम है। और फिर ओपेनहाइमर ने जो जवाब दिया आप खुद ही सुन लीजिए। Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu, I am become death, the destroyer of worlds. ओपेनहाइमर वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने हिंदू धर्म को अपनाया तो नहीं था लेकिन प्रभावित बहुत थे, और इसका सबसे बड़ा कारण था भगवद गीता। गीता में मौजूद ये श्लोक, नाउ आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स। ये श्लोक कुछ इस तरह ओपेनहाइमर के दिल में घर कर गया जो मरते दम तक उनके दिल से नहीं निकला। उनका मानना था कि जो दृश्य उन्होंने एटम बम को दागते हुए देखा था ये इस धरती पर पहली बार बिल्कुल भी नहीं हुआ, बल्कि इससे पहले कई हजारों साल पहले भी न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल किया जा चुका है। महाभारत के अस्तित्व को साधने वाले तथ्य आपको कैसे लगे दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग महाभारत के सच और झूठ के कोलाहल से बाहर आ सके। धन्यवाद। तो दोस्तों, हिंदू नेशन का ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप हमें कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो भी आप कमेंट्स में जरूर बताएं, हम उसका समाधान करने की जरूर कोशिश करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। और हाँ, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, अभी दीजिए इजाजत। हमारी मुलाकात आपसे बहुत जल्द होगी हमारे नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।